प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना को अपन सुनेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि लूसीफर के अंदर अनंत अंधेरा शक्ति आए है। उस अंधकार शक्ति लूसीफर में आने में परमेश्वर का कुछ भी भागीदारी नहीं है। परमेश्वर ने कहा भी परमेश्वर लूसीफर शैतान बनने में परमेश्वर भाग नहीं लिया। परमेश्वर दोषी नहीं है, निर्दोष है। परमेश्वर एकदम सच्चा है, खरा है। यहाँ तक कल अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि आज अपना ध्यानांश पाप बढ़ते जाए, पाप बढ़ना है। लूसीफर में पाप कैसे बढ़े है वो है आज अपना ध्यानांश। लूसीफर के अंदर अनंत अंधकार शक्ति तो आए है, तो अभी ये अनंत अंधकार शक्ति से क्या हुआ है, पाप आ गए लूसीफर के अंदर। पाप बढ़ते गए हैं, पाप बढ़ते गए। कैसे वो सुनिए। तो परमेश्वर ने करोड़ों न गिन पाए उतने सारे सृष्टियों को की है। बहुत सारे करोड़ों करोड़ों सृष्टि को परमेश्वर किया है और न गिन पाए उतने पुत्र परमेश्वर ने, उतने असंख्यक पुत्रों को परमेश्वर ने बनाए हैं, रचा है। तो यहाँ धरती पर अपन जैसा रविवार के दिन इकट्ठा हो रहे हैं परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के वासियों, सारे ब्रह्मांड के विश्व के वासियों वहां पर भी स्वर्ग में भी एक दिन उपस्थित हो जाएगा, उपस्थित होएगा और परमेश्वर को, एलोहिम परमेश्वर पहलौठा को धन्यवाद करेगा, स्तुति आराधना करेंगे। वहां पर है वही कानून धरती पर आए हैं, समझ में। क्योंकि जो स्वर्ग पर जो है प्रभुत्व उसका छाया धरती पर है, तो स्वर्ग में एक दिन उन्होंने इकट्ठा होकर आराधना की। यहाँ पर एक दिन का मतलब 24 घंटे, लेकिन स्वर्ग में एक दिन का मतलब कितने समय है अपने को मालूम नहीं। तो लेकिन परमेश्वर को एक दिन सारे वहां पर भी समय में सारे लोग एक दिन उपस्थित होकर आराधना स्तुति धन्यवाद करते हैं। उसी समय एक दिन परमेश्वर ने उनका पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान दिए है। उनका पुत्र को परमेश्वर ने उनका पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान दिए है। तो उन्होंने परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है, सबसे ऊंची स्थान दिया है। और परमेश्वर ने उनके पुत्र को अभिषेक ऐसा किया है। इब्रियों की पत्री देखिए, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय में देखो, यहाँ पर रहता है पांचवा वचन, पहला अध्याय 5वां वचन। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, और फिर यह मैं उसका पिता होगा और वह मेरा पुत्र होगा। और देखो, और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है तो यह कहते परमेश्वर के सब स्वर्गदूत ने उसे धन्यवाद करे। देखो यहाँ पर 7वां वचन देखो, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दलकती आग बनाता है। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने उनका पुत्र, आज तुम मेरा पुत्र है और फिर यह मैं उसका पिता होगा और वह मेरा पुत्र होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उनका पुत्र के बारे में बता, सबसे ऊंचे स्थान परमेश्वर ने उनको दी है। तो ये सबसे ऊंचे स्थान परमेश्वर उनके पुत्र को दी है। इनको पुत्र कौन है? और इन्होंने एक बहुत चमकने वाले तारे हैं। अभी चमकने वाले तारे का मतलब, इस धरती में सूरज आने से पहले एक तारे निकलता है, सूरज आने से पहले एक तारे दिखाई देते हैं। वो तारे आने के सूचना यह है कि बाद में सूरज आने वाला है, सूर्य आने वाला है। उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे ब्रह्मांड विश्व में सूरज कौन है? एलोहिम परमेश्वर पिता सूर्य है। और उन्होंने जो संसार में जहां पर परमेश्वर चलेगा उससे पहले बहुत चमकने वाले तारे चलते हैं। उसमें से लूसीफर भी एक बहुत चमकने वाले तारे है। और एलोहिम परमेश्वर का बेटा या यीशु मसीह पहलौठा भी
भोर चमकने वाले तारे हैं। तो यहाँ पर विषय ये है कि एक दिन सभी लोग आराधना परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करने के आए हैं। तब एलोही परमेश्वर ने कहा, आज मेरा पुत्र को तुम्हारे सब स्वर्गदूतों में, सारे स्वर्गदूतों में, सारे ब्रह्मांड के वासियों सबसे ऊंचे स्थान मैं दे रहा हूँ। मेरा पुत्र को मैं अभिषेक कर रहा हूँ। मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसको दंडवात करना है। इसको पहिलौठा को, एलोहिम परमेश्वर को पुत्र को धन्यवाद करना है। तब ये सुनकर लूसीफर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लूसीफर एक बहुत चमकने वाले तारे है। जिस राज्य पर, जिस ग्रह, जिस सृष्टि पे परमेश्वर जाने वाला है, उससे पहले लूसीफर जाकर परमेश्वर आ रहे हैं, समाचार बोलते हैं। पहिलौठा का काम भी हुई है। यीशु मसीह भी जब जो एक संसार में जाने वाला है, एलोहिम परमेश्वर जब पिता आने वाला है उनके समाचार ले जाने वाले, तो दोनों भी भोर चमकने वाले तारे हैं, चमकने वाले तारे। तो लूसीफर ऐसे सोचा है कि तो इस इतने करोड़ों लोगों में, इतने करोड़ों पुत्र में सिर्फ उसका बेटा को सबसे ऊंचे स्थान परमेश्वर दिया, ये कहां तक सच है, ये कहां तक न्याय है। और हम तो जितना काम करते हैं, लूसीफर के मन में देखो, हम तो बहुत काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। इतने करोड़ों करोड़ों साल से मैं एलोहिम परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं जितना योग्य हूँ, लेकिन मुझे सारे सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में मुझे ऊंचे स्थान देना है, लेकिन उसका पुत्र को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान दी है। ये कहां तक न्याय है। और उन्होंने ज्यादा काम भी नहीं करेगा, हाँ, परमेश्वर का पुत्र ज्यादा काम भी नहीं करेगा। उन्होंने हमेशा पिता के दाहिने तरफ बैठ के रहते हैं। मैं तो हर एक संसार में मैं फिरने वाला, घूमने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर काम करने वालों को फल मिलना है, न काम करने वालों को भी फल दे रहे हैं, ये अन्याय है। ये लूसीफर के मन में उत्पन्न हुआ। इसको कहते हैं कम्युनिज्म। ये सोच लूसीफर में है, वो आज धरती पर भी है। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद व्यवस्था। साम्यवाद व्यवस्था का मतलब जो काम करते हैं उसको ही फल देना, जो जितना काम करते हैं उतना फल उसको दे देना। तो ये स्वर्ग से ही आए हैं। तो वहां पर लूसीफर के मन से निकला है ये बुरी सोच, जो कम्युनिज्म, इसका मतलब जो जो फल ज्यादा यत्न, ज्यादा काम करते हैं उसको ही फल देना। पहिलौठा काम नहीं कर रहे, लेकिन उसको सबसे ऊंचे स्थान, सारे करोड़ों विश्व के वासियों में सबसे पहले स्थान उसका पुत्र को दी है। ये कहां तक सच है, ऐसा लूसीफर ने सोच रहे हैं। और उनके अंदर अनंत अंधकार शक्ति है ना, अंधकार शक्ति ने उनके अंदर ऐसा बता रहे हैं कि घृणा करना है, तुम द्वेष कर, द्वेष का मतलब बैर करना है, बैर या घृणा करना। तो लूसीफर ने धीरे धीरे परमेश्वर के काम को, कार्य को घृणा करना शुरू किया है, बैर करना शुरू किया। क्योंकि जब तक पहले लूसीफर सिर्फ बुद्धिमान और ज्ञानवान है, लेकिन अभी अंधकार शक्ति का सामर्थ्य लूसीफर को मिले, और अंधकार शक्ति को अभी व्यक्ति मिल चुका है। तो अंधकार शक्ति में जो जो बुराई गुण है, वो एक एक गुण अभी प्रकट हो रहे हैं, एक एक गुण प्रकट हो रहे। लेकिन लूसीफर ने कहा भी बाहर आ रहे नहीं, लूसीफर ने कहा भी बाहर दिख रहे नहीं। एकदम अच्छा नाटक तो मस्त कर रहे हैं, जैसे अच्छे सर्वांग सुंदर है ना, ऊपर देखने से सब दंडवाद कर रहे हैं लूसीफर को भी। हर राजा, हर सम्राट, हाँ बहुत अच्छे, धन्यवाद 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 बोल रहे, लेकिन अंदर जल रहे हैं, अंदर तो बहुत बैर है, करुणा कर रहे हैं परमेश्वर को और पहिलौठा को। क्यों उनका पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान दिए हैं, उतने ऊंची महिमा देने का जरूरी क्या है, मैं काम कर रहा हूं, मुझे देना है, ऐसा सोच रहे हैं लूसीफर ने। और जो बैर कर रहे हैं, इसके अंदर अंधकार शक्ति है, परमेश्वर ज्योति है। तो ये तो होते रहते हैं, क्योंकि हमेशा ज्योति और अंधकार, ज्योति और अंधकार के बीच में विरोध रहते हैं, जग होते रहते हैं। तो ये स्वभाव ऐसा है, किसकी, अंधकार शक्ति हमेशा पहले से ज्योति से, परमेश्वर से लड़ रहे। अभी शैतान के अंदर, लूसीफर के अंदर रहकर परमेश्वर का हर काम को बैर कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो अभी देखिए बाद में लूसीफर ने क्या किया, धीरे 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 से एक एक संसार में चले गए हैं। एक एक संसार में चलकर जो परमेश्वर ने बहुत कम महिमा में जो लोगों को बनाया ना, जो बहुत कम महिमा के लोगों के पास चले गए हैं और उससे बात कर रहे हैं, और उसके धीरे धीरे से परमेश्वर के पुत्रों को दूसरे दूसरे संसार में चलकर जो
उनके हर एक ग्रह के वासियों को, हर एक सृष्टि के वासियों से बात करके उनकी विचारधारा, उनकी सोच, लूसीफर उनकी विचारधारा धीरे धीरे से उनमें प्रवेश करना शुरू किए। जो परमेश्वर से ज्यादा निकट रहते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो लोग लूसीफर की बात नहीं मान रहे। लेकिन परमेश्वर से दूर है, इसका मतलब ज्यादा प्रेम नहीं करते, हाँ, वो लोग लूसीफर की बात सुन रहे हैं। अब ये अंधकार शक्ति है, अब ये अंधकार शक्ति है, उसमें पूरे बुराई गुण है और उसको व्यक्ति भी मिले हैं। पूरे तरफ से अंधकार शक्ति लूसीफर के द्वारा काम करना शुरू करे है, अच्छे तरह से बहुत ठीक ठीक काम करते जा रहे हैं अंधकार शक्ति वहां पर। तो एक एक व्यक्ति के पास चल रहे हैं जो परमेश्वर के कार्य को देखो ऐसा अन्याय कर रहे हैं, तो यह कहाँ तक सच है। तो अपन हर एक परमेश्वर का काम को सिर्फ हाँ बोल के बोलना नहीं, हर एक बात को पहले सुनना है, सुनकर उसको क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार हर एक विषय पर पूछना है, जानकारी लेना है। हाँ, परमेश्वर जो करते हैं वो सब न्याय नहीं है, इस प्रकार परमेश्वर के विरोध क्या कर रहे हैं, विचारधारा फैला रहे हैं, कौन, लूसीफर ने। तो ऐसा होते जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने देख रहे हैं, परमेश्वर ने लूसीफर जो काम कर रहे हैं एक एक संसार में, सृष्टि में चलकर परमेश्वर देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चुप है। यहाँ पर परमेश्वर क्यों चुप है, इसीलिए चुप है कि जो पहले ही परमेश्वर को लूसीफर शैतान बनते बोल के मालूम है, इसीलिए चुप है, बिल्कुल नहीं। अभी परमेश्वर को ऐसा लगा है कि आज तक, इसका मतलब अंधकार शक्ति जो लूसीफर में आने से पहले तक छोटी महिमा के व्यक्ति से लेकर बड़े ज्ञानवान लूसीफर तक सभी लोग उसको आने नहीं दिया है। तो परमेश्वर को महिमा तो आए है, छोटी व्यक्ति भी उसको अंधकार शक्ति को स्वागत नहीं किए, व्यक्तित्व नहीं दिए, लेकिन ज्ञानवान लूसीफर व्यक्तित्व दिए। अभी देखो परमेश्वर ऐसा सोच रहे, आज तक उसको अंधकार शक्ति को न आने से मुझे अच्छा लगा है, मेरे पुत्रों के ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूँ, वो लोग मेरी परीक्षा में सफल हो गए, कोई भी उसको अंधकार शक्ति को उनके अंदर आने नहीं दिए। लेकिन लेकिन अब परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि आज अंधकार शक्ति को व्यक्ति मिले हैं, अभी व्यक्तित्व, अभी अंधकार शक्ति का हर एक गुण दिखाई देते हैं, हर एक काम चाल चलन में दिखाई देते हैं, अंधकार शक्ति का हर गुण, हर पाप का स्वभाव है या नहीं। परमेश्वर इससे पहले ही बताया ना, अंधकार शक्ति में घृणा रहते हैं, झूठ रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, पाप रहते हैं, हाँ, ये सब रहते हैं ना, तो बुराई रहते हैं। तो ये सब गुण अभी लूसीफर के द्वारा व्यक्त होने वाला है, प्रकट होने वाला है। परमेश्वर ऐसा सोच रहा है कि अब ये अंधकार शक्ति काम करना शुरू करे ब्रह्मांड में, अब मैं देखूंगा, ये है असली परीक्षा। जो लोग उसके बाद लूसीफर या अंधकार शक्ति का बात सुनकर मेरे विरोध में वो जो झूठ प्रचार कर रहे हैं ना, अंधकार शक्ति परमेश्वर के विरोध में, तो कितने लोग उसके बात सुनते हैं, अंधकार शक्ति का बात सुनकर उसको नम्र होते हैं, और कितने लोग उसके बात न सुनकर मुझे और मेरे पैर लौटा को दंडवाद करते हैं, मुझे न्याय समझते हैं, मुझे महिमा लाते हैं, मैं देखूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया है परमेश्वर। देखो परमेश्वर की बड़ी योजना है या नहीं। तो पहले पहले तो उसको तो शक्ति, अंधकार शक्ति को क्या नहीं है, व्यक्तित्व नहीं, अभी व्यक्तित्व मिल चुके हैं और अभी ये प्रकट हो रहे हैं, अंधकार शक्ति का एक एक गुण अभी प्रकट हो रहे हैं। तो अभी लूसीफर एक एक संसार में चलकर परमेश्वर के विरोध बात बता रहे ना, तो कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग ना सुनते, कितने लोग लूसीफर के विचारधारा में, लूसीफर के वश में हो जाते हैं, और कितने लोग परमेश्वर के वश में होते हैं और परमेश्वर देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे काम करना शुरू किए हैं लूसीफर ने। बाद में कुछ युग साल होने के, बहुत साल, कुछ साल होने के बाद, युग होने के बाद, जो ब्रह्मांड साम्राज्य, विश्व साम्राज्य दो भाग हो चुका है। एक ज्योति का साम्राज्य, एक ज्योति का साम्राज्य, जिसका मतलब परमेश्वर के बात सुनने वाले, परमेश्वर से हमेशा दंडवाद करने, ये लोग जो है ज्योति का साम्राज्य में, परमेश्वर से तुम कितना भी बात बोलो परमेश्वर के विरोध में, कौन सा भी बात बोलो मानेगा नहीं। तुम कुछ भी बोलो भाई, पवित्र परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर हमको बनाए, उन्होंने सृष्टि करता है, उनको बहुत अच्छे मालूम है क्या करना, कब करना, कैसे करना। उन्होंने कभी झूठ ना बात करेगा और कभी उनके स्वभाव के विरोध काम नहीं करेगा। एकदम परमेश्वर सच्चा है और यथार्थ है बोल के तेजोवासी, इसका मतलब तेज और राज्य में, ज्योति राज्य में ये लोगों की विश्वास। और एक अंधकार संतान, अंधकार राज्य, इसका मतलब
शैतान के बात सुने हैं, लूसीफर के बाद भी करोड़ों लोग सुने हैं, सुनकर वो लोग एक साम्राज्य बने, उसको अंधकार साम्राज्य, एक ज्योति का साम्राज्य, एक अंधकार का साम्राज्य। इसका मतलब अंधकार शक्ति के बात सुनने वाले, इधर परमेश्वर के बात सुनने वाले। अभी देखो कितने काम कर रहे हैं लूसीफर। परमेश्वर ने जितने ब्रह्मांड में जो संसार, करोड़ों संसारों को बनाया ना, उसमें से एक भाग पूरा लूसीफर के वश में गए। इसका मतलब अगर 1,000 करोड़ संसार परमेश्वर सृष्टि की, उसमें से लगभग 330 करोड़ संसार तक लूसीफर के हाथ में चले गए। उतना लोग, उतने लोग, ब्रह्मांड के लोग, उतने सृष्टि लगभग 330 संसार के लोग पूरा लूसीफर के वश में, अंधकार शक्ति के वश में हो गए हैं और परमेश्वर के विद्रोह काम करना शुरू करे हैं। तो ये आज धरती पर भी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर एलोहिम परमेश्वर के विरुद्ध अंधकार शक्ति काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आज कलीसिया में भी, आज पृथ्वी में जो परमेश्वर की ओर खड़े होकर परमेश्वर की तरफ से जो भविष्यवक्ता रहते हैं, नहीं तो सेवक रहते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत यत्न, बहुत मेहनत से, परीक्षा से काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, बहुत सारे आत्माओं को मसीह में लाते हैं। तो सेवक के विरोध में ये दुष्प्रचार, इसका मतलब झूठ प्रचार करते हैं, ये शैतान का काम है। जो सेवक के विरोध जो बात कर रहे हैं, और सेवक के विरोध बात करने से विश्वासी लोग भी, हाँ ऐसा करे क्या पास्टर, ऐसा किए वैसा किए बोलते, तो वो झूठ प्रचार है, कभी मानने ऐसा वो प्रचार कर रहे हैं, निंदा प्रचार कर रहे हैं। ये शैतान का काम है, अंधकार शक्ति का काम है। जब ही सोचना है जो सेवक के विरोध, सेवक के परमेश्वर खड़ा किया हो, उस सेवक के विरोध में जो बात कर रहे हैं, कोई आकर तुमको बता रहे, जब तुमको मालूम हो जाना इसके अंदर अंधकार शक्ति घुसे है, इसके अंदर अंधकार शक्ति घुसे है, इसीलिए ये लोग ऐसा छेड़ रहे, इसका मतलब ऐसा निंदा प्रचार कर रहे हैं। तो वहां स्वर्ग में यही हुआ, लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध एक एक व्यक्ति के पास चलकर निंदा प्रचार करे। आज संसार में, इस संसार में भी परमेश्वर के विरोध, सेवक के विरोध, विश्वासी लोग या सेवक और एक सेवक के विरोध में जो निंदा प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर अंधकार शक्ति है, शैतान में काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, कोई बोलने से भी आप मत सुनो। जो वचन जो कह रहे हैं, वचन के द्वारा उनकी सेवा हो रहे हैं, और जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो सेवक सेवा कर रहे हैं, बराबर वचन बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, बराबर मानना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे युग हो चुका है, लूसीफर ने उनके एक भाग लगभग 300 करोड़ संसार उसके हाथ में आ चुके हैं। बाद में बहुत सारे युग, करोड़ों युग, और करोड़ों युग होने के बाद युगांत में यीशु मसीह को परमेश्वर ने, यीशु मसीह को, उनका पहिलौठा को, यीशु मसीह को धरती में बेचा है, धरती में बेचने, और सॉरी युगांत में परमेश्वर ने धरती को किए है, युगांत में धरती को किए है, सारी सृष्टि में आखिरी सृष्टि, विश्व का केंद्र स्थान में इस पृथ्वी को बनाए। पृथ्वी को बनाने के बाद आदम और हवा को करे है, आदम और हवा के अंदर भी अंधकार शक्ति में घुसे है, वो अभी शैतान ने वहां पर काम किया है, एदेन वाटिका में पाप में गिर चुके हैं। पाप का नियम यहाँ पर ब्रह्मांड में पाप आए, और यहाँ पर पृथ्वी में भी आदम और हवा में पाप आ चुके हैं। तो उसके लिए और 4000 साल होने के बाद, आदम हवा का सृष्टि 4000 साल होने के बाद यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, उनके क्रूस के यज्ञ से, उनके पवित्र लोगों से सारे मनुष्यों का पापों को, जन्म कर्म पापों को परमेश्वर ने छुटकारा दे रहे हैं, नरक से बचा रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र लोगों के द्वारा, है या नहीं? तो ये है योजना। तो पाप कैसे बढ़ गए लूसीफर के अंदर, अंधकार शक्ति लूसीफर के अंदर क्या करे है, बढ़ गए हैं हर दिन, परमेश्वर के विरोध सोचे है, कैसे पहिलौठा को, उनका पुत्र को ऊंचे स्थान देते हैं। ऐसा कैसा होता है, मैं काम कर रहे, उन्होंने क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से परमेश्वर के विरोध निंदा प्रचार कर रहे हैं। लगभग एक भाग परमेश्वर के सारे सृष्टि, एक भाग लूसीफर के वश में चले गए हैं। ऐसा लूसीफर के अंदर पाप हर दिन बढ़ते गए हैं। ये है आज का संदेश। तो आज भी और एक बार याद में रखो, कोई सेवक के व्यतिरिक्त बात करने से, उन्हें सच्चा है, यथार्थ है, खरा सेवक है, वचन के द्वारा सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, परीक्षा से सेवा कर रहे हैं, उस प्रकार की सेवा के सेवक के विरुद्ध जो निंदा प्रचार करते हैं, मानो मत, वो लोगों को हटाओ वहां से, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर शैतान घुसे है, अंधकार शक्ति है, बोलना है।
तो आज वैसा ही हो रहे हैं कलीसिया में। तो अब जागो मेरे प्यारे लोग, हाँ, प्रार्थना करो, प्रभु तुमको बताएगा सच सेवक कौन है। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे इस सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, लूसीफर के अंदर अंधकार शक्ति कैसे पाप के रूप में आकर कैसे काम करना शुरू किए हैं, हमको अभी तक बताए हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कितने बड़ी प्रेमवान हैं। पहले अंधकार शक्ति को ना आने दिए लोगों हैं, लेकिन अभी अंधकार शक्ति व्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। अभी उसको अंधकार शक्ति के गुण में जो नहीं गिरते हैं, उसकी चाल चलन की बात जो नहीं मानते हैं, वही सच विश्वास है, वही तेजो राज्य में, ज्योति के राज्य में तुम्हारे विश्वासी लोग है, तुम्हारा पुत्र है। हे प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद, तुम्हारे सत्य वचन के लिए धन्यवाद है करते हैं प्रभु। हम हमेशा सत्य राज्य में, इसका मतलब तुम्हारी ज्योति की बात, तुम्हारे वचन के बात सुनने का अनुग्रह दे। हम किसी के ऊपर निंदा प्रचार नहीं करना प्रभु। हे प्रभु, निंदा प्रचार करना शैतान के काम है, अंधकार शक्ति के काम है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश फल और कल मिलते जो वचन गहराई में मिलेगा। इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य वचन सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।